अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जेके बॉस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपके एग्जाम्स को 45 डे से भी कम टाइम रह गया है। बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछते हैं कि अगर हम लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेंगे तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। तो यही डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यूज करने के दो तरीके हैं। अब ये दो तरीके किन के लिए हैं, अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पर पहला तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना पूरा सिलेबस कवर करके जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एग्जांपल सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे 10th 11th 12th के हों, आर्ट्स के हों, मेडिकल के हों, कॉमर्स स्ट्रीम के हों, सबके लिए। तो इजी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है, उसने अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर किया है, उसके सिलेबस में ब्रेन भी है, उसने ब्रेन का पूरा अच्छा नोट याद किया है, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ देखा भी नहीं, उसको पता है मेरा पूरा सिलेबस डन है, कवर है। अब वो जब एग्जाम देने गया, वहां पर उसको पता है ब्रेन का क्वेश्चन मुझे कोई ना कोई अगर आया तो मैं ब्रेन लिख दूंगा, मुझे जहां भी ब्रेन वर्ड आया तो मैं ब्रेन लिख दूंगा, क्योंकि मैंने ब्रेन का पूरा नोट याद किया है। तो उसको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट ईच अदर। तो फिर बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है, मैंने ब्रेन का क्वेश्चन याद किया था, ब्रेन के बारे में याद किया था, यहाँ पर ब्रेन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, यहाँ पर पता नहीं क्या न्यूरॉन्स वगैरह डाल दिया था। तो यहाँ पर मसला यही होता है कि न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होते हैं। तो अगर आपने ब्रेन को याद किया है, किस तरीके से ब्रेन के क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आपने ब्रेन का नोट तो याद कर दिया, अब ब्रेन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपने जाके प्रैक्टिस नहीं करनी कि वहां से क्वेश्चन पता चलेंगे। प्रैक्टिस पहले ही करनी है, आपने लास्ट कुछ ईयर के क्वेश्चन देखने हैं कि ब्रेन मेरा टॉपिक है, तो वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लास्ट 10 ईयर या लास्ट 5 ईयर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो उस हिसाब से आपने क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने हैं, बनाने हैं। ये हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस तो कवर है, बट उनको थोड़ा इस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर का यूज करना है, समझना है कि हमें ये टॉपिक है, याद किया है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो समझ आ जाएगा। अब सेकंड नंबर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर एग्जाम देने जाते हैं। देखो, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस कभी रिपीट होते हैं, कभी नहीं होते। कभी आप देखोगे आपके 70 में से 50 क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट प्रीवियस कुछ ईयर से पूछे जाते हैं, एंड कभी आप देखोगे सिर्फ 10 मार्क्स ही पूछे जाते हैं, एंड कभी आप देखोगे कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसीलिए ये किस्म का तुक्का होता है। आप सिर्फ डिपेंड मत रहो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर कि हमने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर याद कर दिए, अब हमें यहाँ पर 70 में से 30 50 40 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ये कभी कभी पॉसिबल होता है। बट आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, वो ट्रिक ऐसी है कि आप फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, वहां पर जो क्वेश्चन हैं वो भी याद करो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को यूनिट वाइज बनाओ। हाँ, इस यूनिट से 2014 में ये पूछा, 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये, 18 में ये, 19 20 21 22 24 तक देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। इनमें से देखिए रिपीटेड कितने, रिपीटेड जो है वो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर आगे बढ़ जाते, उनको टेक किया कि हाँ ये याद करना ही करना है। बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनको भी याद करो। बट अब देखो, ये जो क्वेश्चन पूछे गए ये किस हिसाब से पूछे गए, उन्हीं के सिमिलर बाकी क्वेश्चन भी याद करो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, किसी के सिलेबस में किडनी भी है, ब्रेन भी है, लंग्स भी है, उसने देखा लास्ट 5 ईयर से ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो ब्रेन से पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब है इस बार भी ब्रेन से ही जो यहाँ पर इस साल पूछा गया, इसी के सिमिलर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं याद करके जाऊँ, वही पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप सिर्फ डिपेंड मत रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरह के बाकी क्वेश्चन जो है उनको भी अच्छे तरीके से याद करके जाओ। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपको ब्रेन सिलेबस में है, तो यहाँ पर आपको इस साल क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट ईच अदर। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको अलग क्वेश्चन पूछा जाए ब्रेन से, सेरिब्रम के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए, ये भी हो सकता है। तो आपने अगर न्यूरॉन के बारे में याद किया, सेरिब्रम के बारे में भी याद करो। सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने न्यूरॉन याद किया, हो सकता है सेरिब्रम भी आ जाए। जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सिमिलर क्वेश्चन भी याद करो, तो वो आपको ज्यादा फायदा देंगे।